रात को जब पूरा शहर सो जाता था, तब एक बाप अपनी अधूरी नींद, अपनी टूटी हुई सेहत और अपनी सारी थकान लेकर सड़क पर निकल जाता था, क्योंकि उसके घर में एक सपना रहता था, उसकी बेटी का सपना। पता है, कुछ बच्चे अपने पिता को कभी रोता हुआ नहीं देखते, क्योंकि एक पिता अक्सर आंसू नहीं बहाता, वो बस धीरे धीरे अंदर से टूटता रहता है। और इसकी सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? जिस दिन बच्चों को उनके संघर्ष समझ आते हैं, उस दिन अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है उस आदमी की जिसके पैरों में टूटी चप्पल थी, सीने में पुरानी खांसी और हाथों में मेहनत के छाले। उसने जिंदगी भर लोगों को ढोया, लेकिन असल में वो हर दिन अपनी बेटी का भविष्य खींच रहा था। ये कहानी है एक रिक्शा चलाने वाले बाप की। नाम था हरी। सुबह के 5 बजे पूरा शहर अभी सो रहा होता, लेकिन हरी जाग जाता, धीरे से खांसता ताकि पत्नी और बेटी की नींद न टूटे। फिर अंधेरे में ही पुरानी बाल्टी लेकर पानी से मुंह धोता, अपने रिक्शे के पास जाकर खड़ा हो जाता। वही पुराना रिक्शा जिसकी सीट कई जगह से फट चुकी थी, जिसकी चैन हर दूसरे दिन उतर जाती थी और जिसका रंग अब लाल कम और जंग ज्यादा लगने लगा था। लेकिन हरी के लिए वो सिर्फ एक रिक्शा नहीं था, वो उसकी बेटी के सपनों का सहारा था। उसकी बेटी पूजा 12वीं में थी, बहुत होशियार, पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबर आते थे उसके। वो नर्स बनना चाहती थी, क्योंकि बचपन में जब उसकी माँ बीमार थी, तब उसने सरकारी अस्पताल में एक नर्स को देखा, पूरी रात जागकर मरीजों की सेवा करते हुए। उसी दिन पूजा ने तय किया कि मैं भी लोगों को ठीक करूंगी। बचपन में पूजा अक्सर हरी के रिक्शे पर बैठकर स्कूल जाया करती थी। हरी पूरे रास्ते उससे पूछता, मेरी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी? और पूजा हर बार हंसकर कहती, बहुत बड़ी। हरी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे इतना समझ आता था कि उसकी बेटी का सपना उसकी औकात से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और शायद इसी वजह से वो और ज्यादा मेहनत करने लगा था। गर्मी हो, बरसात हो या ठंड, हरी हर रोज रिक्शा चलाता, कई बार बुखार में भी, कई बार बिना खाए पिए, क्योंकि हर महीने एक डर उसका पीछा करता था, इस बार वो फीस कैसे भरेगा। एक शाम पूजा स्कूल से बहुत खुश होकर घर आई। बाबा, वो दौड़कर हरी से लिपट गई, मेरे नंबर पूरे जिले में सबसे ज्यादा आए हैं। हरी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया, उसकी आंखें भर आई थीं। उस दिन हरी ने कई साल बाद मिठाई खरीदी थी, सिर्फ 2 पीस, लेकिन पूजा ने उसे ऐसे खाया जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो उसे। उस रात कई दिनों बाद उस घर में थोड़ी देर के लिए ही हंसी सुनाई दी थी। पूजा सो गई, लेकिन हरी देर तक जागता रहा। उसके हाथ में एक पेपर था, नर्सिंग कॉलेज की फीस। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि जितनी फीस लिखी थी उतने पैसे उसने जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे थे। अगले दिन से हरी ने और ज्यादा काम शुरू कर दिया। अब वो सुबह 5 बजे नहीं, 4 बजे निकलता था, रात 11 बजे लौटता, कई बार खाना खाते खाते ही सो जाता। उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए थे, पीठ हमेशा दर्द करती रहती थी, लेकिन जब भी थकता वो बस एक चीज सोचता, एक दिन मेरी बेटी सफेद कपड़े पहनकर अस्पताल जाएगी। और फिर वो दोबारा रिक्शा पकड़ लेता। एक दिन पूजा ने उससे हंसते हुए कहा, बाबा, जब मैं नर्स बन जाऊंगी ना, सबसे पहले आपका इलाज करवाऊंगी। हरी हल्का सा हंसा, पगली, मुझे क्या हुआ है? लेकिन ये कहते वक्त उसे खुद अपनी खांसी रोकनी पड़ी थी। पर जिंदगी गरीब इंसान की मेहनत देखकर आसान नहीं होती। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, सड़क पूरी तरह से गीली थी। हरी एक सवारी छोड़कर लौट रहा था, तभी अचानक रिक्शे की चैन टूट गई। वो सड़क के किनारे बैठ गया, बारिश उसके ऊपर गिर रही थी और वो चुपचाप टूटी हुई चैन को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था चैन से ज्यादा उसकी हिम्मत टूट रही है। उसी समय उसका फोन बजा। पूजा थी। बाबा, कॉलेज से कॉल आया था, उन्होंने कहा है फीस इस हफ्ते तक जमा करनी पड़ेगी। हरी ने जल्दी से आवाज संभाली, हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। लेकिन फोन कटने के बाद वो काफी देर तक बारिश में ही बैठा रहा, अकेला। धीरे धीरे हरी की खांसी बढ़ने लगी। पहले उसे सिर्फ सुबह ही खांसी आती थी, अब रिक्शा चलाते वक्त भी होने लगी। कई बार खांसते खांसते उसके मुंह से खून निकल आता, लेकिन वो किसी को नहीं बताता। घर पहुंचने से पहले नल पर मुंह धो लेता था। एक रात पूजा ने उसके हाथ पकड़े, बाबा, आप ठीक तो हो ना? हरी हल्का सा मुस्कुराया, मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तेरी पढ़ाई बाकी है। पूजा,
पहली बार डर गई कि उसके बाबा का हाथ काँप रहा था। कुछ दिनों बाद कॉलेज की आखिरी तारीख आ गई। पूजा चुप रहने लगी थी। उसने पहली बार अपना सपना छोटा करना शुरू कर दिया था। उस रात उसने धीरे से कहा, बाबा, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अगले साल कोशिश कर लूंगी। हरी ने तुरंत उसकी तरफ देखा, ऐसे जैसे किसी ने उसके सीने में कुछ चुभो दिया हो। वो भर्राई सी आवाज में बोला, नहीं। पूजा डर गई। हरी की आंखें भर आई थी। गरीबी तेरे सपने तय नहीं करेगी, समझी? अगली सुबह हरी कहीं गया। उस दिन वो बहुत देर तक घर नहीं लौटा। पूजा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और जब शाम को हरी वापस आया, उसके हाथ में फीस के पैसे थे। पूजा खुशी से रो पड़ी। उससे लगा शायद बाबा ने उधार लिया होगा, लेकिन सच कुछ और था। हरी ने अपना रिक्शा बेच दिया था। वही रिक्शा जो 15 साल से उसके साथ था, वही रिक्शा जिसने इस घर का चूल्हा जलाया था। उस रात घर के बाहर वो जगह खाली थी जहाँ हर रोज उसका रिक्शा खड़ा रहता था और पहली बार पूजा को घर कुछ अधूरा लगा। अब हरी पैदल काम ढूंढने जाता था, कभी बोरी उठाता, कभी मजदूरी करता, लेकिन उसकी तबीयत अब तेजी से खराब हो रही थी। एक दिन मजदूरी करते करते वो अचानक गिर गया। जब आँख खुली तो वो सरकारी अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा फेफड़ों में इन्फेक्शन हो चुका है और बहुत बढ़ गया है। इलाज पहले शुरू कर देते तो शायद, बस वो बात अधूरी ही छोड़ दी। पूजा हॉस्पिटल के बाहर बैठी रो रही थी। उसके हाथ में वही कॉलेज आईडी कार्ड था जिसके लिए उसके बाबा ने सब कुछ बेच दिया था। उस रात पहली बार उसे समझ आया, उसके बाबा सिर्फ रिक्शा नहीं चलाते थे, वो हर दिन उसका भविष्य खींच रहे थे। कुछ महीनों बाद पूजा ने नर्सिंग कंप्लीट की और उसी शहर के हॉस्पिटल में उसे नौकरी भी मिल गई। पहले दिन जब उसने सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनी तो सबसे पहले घर गई। हरी चारपाई पर लेटा था। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। पूजा उसके पास बैठ गई, धीरे से बोली, बाबा, देखो आपकी नर्स आ गई। हरी उसे देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस इतना बोल पाया, मुझे पता था तू कर लेगी। कुछ दिन बाद हरी इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के बाद पूजा को हॉस्पिटल से एक पुरानी फाइल मिली। उसके साथ एक फॉर्म भी अटैच था, गार्जियन ऑक्यूपेशन। उसके आगे लिखा था रिक्शा पुलर। पूजा उस पेपर को पकड़कर बहुत देर तक रोती रही, क्योंकि उस दिन उसे समझ आया उसके बाबा रिक्शा नहीं चला रहे थे, वो हर दिन उसके भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहे थे। और शायद दुनिया में सबसे भारी चीज़ रिक्शा नहीं होती, एक बाप की जिम्मेदारी होती है।